मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला जो माला हनुमान जी ने जप ली, जो माला हनुमान जी ने जप ले, हनुमान जी ने जप ले, तो क्या हुआ? सीना तीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, जो माला मीरा जी ने जप ली, जो माला मीरा जी ने जप ली, मीरा जी ने जप ली, जो माला को दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला जो माला गौरा जी ने जप ली, जो माला गौरा जी ने जप ली, गौरा जी ने जप ली, जो माला गौरा जी ने जप ली, गौरा जी ने जप ली, मिल गया डमरू वाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मिल गया डमरू वाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। श्री राधे श्री राधे प्रसंग कहाँ चल रहा था याद है किसी को? प्रसंग यहाँ चल रहा था कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजो लखो न कोई, ओठ न बरकत देखिए प्रेम राखिए दो। भगवान का भजन ऐसा करना चाहिए
कि हमारे बगल वाला व्यक्ति भी इसे समझ न पाए कि भजन कर रहा है कि क्या कर रहा है। इतना भजन गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम संसार वालों को अपना भजन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे भजन में बाधा आ जाती है। एक संत की सच्ची घटना है, आज से 20 साल 25 साल पुरानी घटना है। बहुत सिद्ध पुरुष थे, वो अहर्निश भगवान के नाम का चिंतन किया करते थे। उनके जीवन में कोई अहर्निश यानी कुछ भी कर रहे हैं तो परमात्मा को केवल नाम का स्मरण कर रहे हैं। यदि पानी भी पी रहे हैं तो पानी मिले या ना मिले, भगवान का नाम नहीं छूटता था उनसे। उनके रोम रोम में भगवान का नाम अपने स्वतः ही, यदि कोई भक्त परमात्मा का नाम जाप करता है, नाम का स्मरण करता है, तो स्वतः ही उसके हृदय से, पूरे शरीर से, रोम रोम से राम राम की ध्वनि अपने आप आने लगती है। ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं। वैसे आप श्री जनकपुर में निवास करते थे। आप उन संत का नाम तो विस्मरण हो रहा है, मगर बहुत ही सिद्ध संत थे। जैसे ही भगवान का भजन करते थे, उनका नित्य नियम था कि रोज शाम को जाकर श्री जानकी सिया जी के दर्शन करते थे, और सिया जी के जैसे दर्शन करते थे, वहां जाकर खूब सिया जी को देखकर उनके अश्रुओं की धारा चालू हो जाती थी। और जैसे देखते कि लोग आने लगे हैं आरती में, वैसे आप श्री वहां से उठकर चले जाते थे। क्योंकि यह संसार के लोग इस भजन का नहीं समझ पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो वो जाकर कुटिया में फिर से भजन करने लगते थे। न उनके जीवन में कोई सोना था कि रात के सोते थे, क्योंकि योगी लोग रात को ही जगकर भगवान का एकांत में भजन करते हैं। जो भगवान की प्राप्ति करता है ना, वो रात दिन एक कर देता है। केवल भगवान के नाम का चिंतन करते रहते थे। जैसे कुछ दिन उन्हें भजन करते करते हुए, वैसे ही मंदिर रोज नित्य नियम था ही कि सिया जी के दर्शन शाम को करना ही है। और एक वही नगर का उसने देखकर बाबा के दर्शन किया। दर्शन करने मात्र से उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। जो मन में चाहता उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। तो धीरे धीरे से ऐसी अफवाहें उड़ी कि बाबा के दर्शन मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उसके मन में विचार आया, भीड़ लगने लगी, उमड़ने लगी। क्योंकि जहां चमत्कार होता है ना, ज्यादा भीड़ वहीं जाती है। जो सच्चा संत होगा वह लोकेशना से बचता है, संसार की भीड़ से बचकर रहता है। जो सच्चा साधक होगा, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता होगा ना, वो संसार के भीड़ भाड़ में रहकर नहीं, वो एकांत में कहीं जाकर कुटिया बनाकर वो भगवान का भजन करता है। उससे भीड़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भीड़ में आएगा उसका उतना ही भजन बल कम होता जाएगा। संत लोग तो और नहीं बच पाते। गृहस्थी तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत दिन में भजन करते हैं ना, वो चल जाता है। मगर एक संत एक कभी भी यदि भीड़ में आता है तो कोई उसके चरण छू लेता है। जैसे ही चरण छूता है वैसे उसके सारा का सारा पूरा दिन का भजन बल गृहस्थी को चला जाता है। और संत ये इन चीजों से बचना चाहिए। संत इन चीजों से बचना चाहता है, क्योंकि संसार की जितनी भी
जितना वो भीड़ में जाएगा उसका उतना ही भजन बल कम होता जाएगा। तो एक दिन आप श्री के मन में एक संशय हुआ कि यदि इतनी भीड़ लगती रही तो मेरा भगवान का भजन भी छूट रहा, तो इनसे बचकर कहाँ जाए। तो आप श्री के दरवाजे पर इतनी भीड़ कि आपको समस्या होने लगी सिया जी के भी दर्शन करने की भी। सिया जी के संत दर्शन नहीं कर पाते थे, रोज पागलों की तरह चिल्लाते बिलखते, मगर जब भी वो सिया जी के दर्शन करने नहीं जा पाते थे, क्योंकि बाहर भीड़ खड़ी थी और भीड़ में जाएं वैसे उन्हें भीड़ घेर लेती थी, तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे। तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं कहीं उसे छोड़कर जाना है, मगर जनकपुरी को मैं छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहीं मरना है। उसी नगर में एक वैश्या थी। तो रात का समय था, तो संत उसके दरवाजे में जाकर उसके दरवाजा खटखटाया। तो उस वैश्या के जानो कोई धंधे वाला आया होगा, कोई धनवान आया होगा मेरे द्वार पर। तो उसने बड़े प्रेम से दरवाजा खोला और जैसे ही संत को देखा तो आप श्री उस वैश्या के चरणों में पड़ गए, कहते माता मेरी रक्षा कर, हे माता मेरी रक्षा कर, मुझे संसार में जीने नहीं देते मुझे लोग, रक्षा कर माता, रक्षा कर माता। वैसे जैसे वैश्या ने कहा क्या हो गया आपको संत, आप श्री तो इतने सिद्ध संत हैं, आप श्री मेरे दरवाजे पर आए हैं, लोग आपके ऊपर तरह तरह के कलंक लगाएंगे, आपकी बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा माते मुझे बचा लो, क्योंकि यह संसार मैंने सुना है आपका घर बहुत बड़ा है, उसमें मुझे एक कुटिया दे दो। तो उस वैश्य ने एक कुटिया दे दिया। तो संत ने कहा आज से वार्ता केवल इतनी ही होनी थी, इससे ज्यादा अब वार्ता नहीं है, आप मेरी माता हैं। उनका भाव देखिए क्या भाव था, एक वैश्या को भी चरणों में गिर पड़े, इतनी विनम्रता। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है कि हम किसी के सामने झुके नहीं। और सच बताओ ना, भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो निर्मल होकर इतना विनम्र हो जाए एक तृण के समान, जब ही उसे भगवान की प्राप्ति होती है, नहीं और कोई साधन है ही नहीं। तो संत एक कुटिया में रहकर अपना जो वेशभूषा था वह सब परिवर्तन कर दिया था। तो जैसे ही रोज सिया जी के दर्शन करने जाते थे, अब उन्हें कोई पहचाने नहीं, उनका पूरा वेश का वेश परिवर्तन हो गया था। जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, चंदन रज लगाते थे वहां की, तो रज लगाना भी बंद कर दिया और शिव ढक कर जाते थे सिया जी के दर्शन करने। जैसे सिया जी के दर्शन करके आए, कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चला कि बाबा तो जाकर एक वैश्या के घर में रह रहा। तो लोगों ने ये अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती हैं, अच्छी चीजें तो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, मगर जो गलत तरीका है ना वो बहुत जल्दी फैलता है। असत्य का प्रचार बहुत जल्दी होता है, मगर सत्य का थोड़ा धीमा लगता होता है, बहुत जल्दी फैल गया। तो सब लोग धिक्कारने लगे। अब संत जी ने कहा इस संसार से अब मैं बचकर रहा हूं, अब मुझे भजन करने में कोई बाधा नहीं। जैसे आपने सुना था हरिराम व्यास जी का, उनके जीवन में भी यही हुआ था। जब उनका पूरा कुटुंब एक बाहर चला गया था, हरिराम व्यास से दूर हो गया था, जब ही उन्होंने युगल सरकार को प्रकट कर पाया, नहीं इन झंझटों में जंजालों में फंसते तो कहां परमात्मा प्रकट होने वाला, उसी मोहमाया में फंस जाते और उसी कर्मकांड के चक्कर में फंस जाते और वो अपना भजन बल उनका कम हो जाता। तो एक साधक, एक संत केवल यही चाहता है कि संसार से हटकर भगवान का भजन करे, और जो उसका है केवल भगवान ही है और दूसरा कोई नहीं है। जैसे आप श्री की कुछ समय बाद उनका देह छूटा, यहाँ जैसे ही देह छूटा और वहां सिया जी की मंदिर में उनकी दीपक बुझ गई। दीपक बुझा
जैसे वहां का दीपक बुझा, फिर उसके बाद तत्काल ही, क्योंकि दीपक बुझना एक अशुभ घटना है, कभी भी यदि अचानक दीपक बुझ जाए ना तो अशुभ घटना है। तो वहां के जो पुजारी जी थे बहुत निष्ठावान थे, स्वयं परमात्मा से बात करते थे। तो सरकार से पूछा, सरकार बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा, सरकार क्या हो गया है? तो सरकार की आंखों से, सिया जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब प्रतिमा पे, मूर्ति पे यदि आंसू बह रहे तो बहुत अशुभ संकेत बताया गया शास्त्रों में। तो उन्होंने फिर ठाकुर जी से, सरकार से प्रार्थना की, सिया जी से प्रार्थना की, हे सिया जी क्या हो गया है? सिया जी रोकर कहती हैं, आज मेरा एक भक्त चला गया है, मैं उसका दर्शन अब नहीं कर पाऊंगी। वो मेरा दर्शन करने नहीं आता था, मुझे दर्शन करना होता था जब ही आता था। तो एक सिया जी का भाव देखिए, परमात्मा भी एक भक्त के दर्शन करना चाहता है। तो कितना महत्वपूर्ण है भक्तों की कथा को सुनना। भगवान इतनी अपनी कथाओं से प्रसन्न नहीं होते जितना अपने भक्तों की कथाओं से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सिया जी ने रो रो कर खूब बताया। तो उन पुजारी जी ने बहुत धूमधाम से, जहां उनका देह छूटा था वहीं जाकर उनकी बड़ी धूमधाम से मंगल यात्रा निकाली। संतों की सब यात्रा नहीं जाती, ध्यान योग में बैठकर एक हो जाता है। उनकी सब यात्रा जैसे आम इंसानों की यात्रा निकलती है ना, वैसे नहीं। उनका विधि पूर्वक एक जो आचार्य परंपरा है उसके हिसाब से पूरे नगर में ढोल नगाड़ी इत्यादि बज गए और उन्हें ध्यान अवस्था में बैठाकर उनका पूरे नगर में यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के बाद उन्होंने उनकी क्रिया इत्यादि सब कुछ किए। उनके रोम रोम से उनकी मृत्यु होने के बाद भी केवल एक ही शब्द निकलता था, राम सिया। और यह किसके बल पर? केवल और केवल यह भगवान के नाम के बल पर ही था। और उन्होंने अपने जीवन में गोपनीय रखा। इसलिए संतों ने कहा, आप अपने जीवन में इतना भजन को छुपाकर करिए, छुपाकर करेंगे जब ही भजन बच पाएगा, वरना ये भजन बचने वाला नहीं है। क्योंकि यह यहाँ के बहुत बड़े बड़े राक्षस है, काम क्रोध मद मत्सर ईर्ष्या, ये हमें छोड़ने वाले नहीं है। इन्हें हमें, यदि एक बात आप ध्यान रखना, जब यदि आप भगवान का भजन करने या मंदिर में जाकर बैठेंगे, वैसे ही संसार की बातें जो है ना हमें याद आती। जो जिंदगी में कभी बातें याद नहीं आती, वो जाकर केवल और केवल कथा में या कहीं भगवान के मंदिर में या भगवान का जहां नाम जप कर रहे हो वहां यदि नाम जप कर रहे हो, सब बातें जितनी हम बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें आएंगी। यही हमें परेशान करते हैं। यदि आपका नाम, अपने मन को उसी समय आपने मोड़ लिया, तीन चीजों से छूटकर, और केवल आपका नाम जाप ऐसा होना चाहिए जैसे राधा बोलो तो राधा अक्षर सामने लिखा हो, जैसे रा तो रा सामने हो, धा सामने आना चाहिए। और संसार की वस्तु आप चाहे कितने लोगों के सामने कर रहे हैं, मगर आपका मन केवल और केवल राधा शब्दों पर ही जाना चाहिए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजो दूसरा व्यक्ति कभी भी ना देख पाए। यही पहचान प्रेम की भी है। नहीं, प्रेम पर भी नजर रख जाती है। जो कहता रहता है प्रेम प्रेम करता हूं, ये बिल्कुल आपसे प्रेम नहीं करता, ये ध्यान में रखना। क्योंकि प्रेम शब्द का विषय नहीं है। प्रेम तो केवल और केवल, जैसे परमात्मा का वर्णन करने में वेद भी नेति नेति कह देते हैं, उसी प्रकार एक प्रेमी भी
उसके शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, वो भी कह देता है मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, जो भी करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं। बस प्रेमी यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। इसलिए प्रेम को आप जितना गोपनीय रखोगे उतना ही वह बढ़ेगा और तीव्र होगा। उसी प्रकार आप जीवन में जितना नाम जाप करें उतना उसे छुपाव करे। किसी के सामने ऐसा न लगे कि मैं भजन करता हूं। अपने ही यदि कोई व्यक्ति शुरू प्रथम साधना करने लगता है ना परमात्मा की, तो लोगों को अपना अनुभव बताने लगता है कि आज मुझे यह हुआ। तो ऐसे अनुभव किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यदि ज्यादा जरूरत पड़े तो केवल और केवल गुरु के सामने जाकर अपना अनुभव बताना चाहिए। यदि संसार वालों को अपना अनुभव बताना प्रारंभ कर देगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भजन बल कम होता है। इसलिए कभी भी कोई संत यदि उसे जीवन में अनुभव कुछ चीज होती है तो बतलाता नहीं बाहर आकर। हाँ, यदि आप इतने सिद्ध पुरुष हो गए हैं कि आपके इस मार्गदर्शन से दूसरों का भजन बल बढ़ रहा हो, तो आप इस अनुभव को अवश्य दूसरों को कल्याण के लिए बताएं। यदि आपके अनुभव से कोई नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बनता हो तो उसे जरूर वह बात बतलाएं। और ऐसे अपने आप भजन का गुणगान नहीं करना चाहिए। इसलिए भजन को जितना आप छुपाओगे उतना आपका भजन तीव्र होगा, उतनी आपकी उत्कंठा जागृति होगी, परमात्मा उतने जल्दी आपको मिलेगा। आपके यही मध्य प्रदेश में कई ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। श्री शरीर बाबा नाम तो सुना ही होगा। छतरपुर के श्री शरीर बाबा ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। वेदों को घोट घोट के पिया था, कर्मकांड के बड़े मर्मज्ञ थे, मगर उनकी निष्ठा केवल राम पर थी। केवल और केवल आपने जितने संतों की अभी तक कथा सुनी है ना, सब संतों की निष्ठा राम पे थी, यानी भगवान के नाम पर थी। इसमें भेद नहीं है कि राधा पे थी कि राम पे थी। इनमें भेद हमें एक साधक को करना भी ना चाहिए, क्योंकि राम का अर्थ सीधे राधा और माधव ही है। और जिन्होंने भी परमात्मा के दर्शन किए भक्तमाल के अंतर्गत हैं, उन्होंने सबने नाम का आश्रय निश्चित और निश्चित लिया। ये और ज्यादा दूर की घटना नहीं है, अपने ही प्रदेश के छतरपुर की है श्री शरीर बाबा की घटना है। उनकी निष्ठा थी नाम पर, और नाम के बल पर वो अपना देह भान भूल चुके थे कि मेरा देह इस संसार में है भी कि नहीं। उनकी स्थिति ऋषभ देव जैसे हो गई थी। उन्हें यदि कोई रोटी दे दिया तो रोटी खा लिया, यदि कोई नहीं दे रहा तो नहीं। उनके यदि कंधे पर कोई वस्त्र टांग रहा है या वस्त्र कोई ले जा रहा, उन्हें कुछ ऐसी चीजों का भान नहीं है। श्री शरीर बाबा को किसी चीज का, उनके यदि शरीर में वस्त्र भी नहीं है तो ऐसे ही एकदम दिगंबर वेश में पूरे नगर में भ्रमण करते रहते थे। जैसे एक दिन ठंडी का समय था, आप श्री ऐसे जंगल में भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दो किसान अपनी खेत में जा रहे थे पानी सींचने के लिए। वैसे आप श्री को देखा तो उनके पास तो कोई वस्त्र था नहीं कि आपको उड़ा दे, तो आप श्री के पास जाकर आग जला दी ताकि बाबा को ठंडी ना लगे। और बाबा का तो देह भान था नहीं। और जैसे आप श्री के पास आग लगा दी और जाकर वो पानी सींचने लगे, और पुनः जब वापस की बारी आई, वापस आते हैं तो बाबा के देखते हैं दोनों के दोनों पैर जल चुके हैं। उसी अग्नि में दोनों पैर जल चुके थे। तो संतों को किसानों को दुख हुआ, थोड़ा दुख हुआ। बाबा से कहा, बाबा तुझे दिख नहीं रहा, तेरे दोनों पैर जल गए, साइड नहीं कर सकता क्या? तो बाबा ने कहा, किसके पैर? ये मेरे पैर तो है नहीं, जिसके पैर जले होंगे वो जाने। क्योंकि इतने सिद्ध पुरुष थे कि अपना भान ही भूल गए कि मेरे पैर हैं, हाथ है, मुख है कि नहीं।
भगवान के नाम पर इतनी शक्ति है कि यह संसार की हर मोह माया छोड़ने की समर्थ है इसमें। और यदि संसार में रहकर भी आप केवल और केवल आपको नाम दिखेगा, जिस प्रकार गोपियों को, मीराबाई को, करमाबाई को, सूरदास को, वैसे आप श्री को देखा तो आप श्री के पास जैसे ही कहा तो उन्हें किसानों को बहुत दुख हुआ और वहां आप श्री किसान आप श्री तो बैठे रहे, भगवान का चिंतन करते रहे, चिंतन करते करते वहां से किसान तो हट गए, मगर भगवान की उन पर विशेष कृपा थी। वो दोनों पैर तो वापस स्वतः ही आ गए। जैसे आप श्री वन में घूमने के लिए यात्रा करते थे हर जगह, उनके अंदर इतनी समर्थ थी कि कहीं भी एक जगह से कई रूप धारण कर लेते थे, हर जगह जा सकते थे। नाम के बल पर इतनी उनके अंदर समर्थ हो गई थी। आप श्री चित्रकूट पहुंचे तो वहां के पुजारी थे प्रेम भूषण या प्रेम निवास, ऐसे उनका पुजारी जी का नाम था, मगर आता था प्रेम ही से उनका नाम। तो आप श्री के सिया जी राम जी की सेवा करते करते तो शरीर बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई उनसे। तो उन्होंने कहा, बेटा वरदान मांग ले, आज तू जो कुछ मांगेगा वह मैं दे दूंगा। तो जैसे आप श्री ने देखा, उन्होंने कहा, पुजारी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा राम के दर्शन चाहिए। जैसे पुजारी ने कहा कि मुझे राजा राम के दर्शन चाहिए, वैसे ही कावतगिरी पर्वत पर छलांग लगा दी, वहां बैठे रहे और फिर वैसे ही उसे पुजारी को ले गए। पुजारी से कहा, देख यहाँ श्री सीताराम जी झूला झूल रहे हैं। वैसे ही उन्हें झूला झूलते हुए श्री सीताराम जी के दर्शन हुए। ये सत्य घटना है, ऐसी कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है कि, और इसी युग की बात है कि लोगों ने परमात्मा के दर्शन किया, संतों ने किया। आज भी हम लोगों को परमात्मा दर्शन देने के लिए तैयार है, मगर यह जीव परमात्मा के पास जाता नहीं। परमात्मा तो बहुत बुलाने की कोशिश करता है, मगर जीव कहता नहीं। जैसे ही वहां पुजारी को दर्शन हुए, वहां से बाबा गायब हो गए। गायब होते होते एक राजा के यहां पहुंचे। जैसे ही आप श्री राजा के घर गए तो राजा भी बहुत निष्ठावान था, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा जागृति होती थी। यदि कोई संत आ जाता था तो बहुत खूब सेवा करता था, और राजा का नाम था विश्वनाथ सिंह। उनकी निष्ठा परमात्मा पर बहुत थी। आप श्री जैसे राजा के घर महल पर पहुंचे, महल पर पहुंचने के बाद उसने बहुत सुंदर एक आसन लगाया, और बाबा आप श्री उस पर कैसे बैठे, जैसे एक शौच क्रिया के लिए बैठे। वो कोई पलथी मारकर नहीं बैठे, जैसे व्यक्ति शौच क्रिया के लिए बैठता है वही आसन लगाकर वो बैठे। राजा ने कहा, बाबा कुछ सेवा बतलाइए, आप ऐसे क्यों बैठे हो? राजा बार बार प्रार्थना किया, कुछ सेवा करिए। उसी समय आप श्री ने मल को त्याग दिया। उसी बिस्तर पर मल त्याग दिया। राजा से कहा, राजा तो खूब मांग रहा था मुझसे सेवा, ले तेरी सेवा यह है, इसे उठाकर ले जा बाहर और इसके कंडे थाप। तो राजा के अंदर क्योंकि संतों के प्रति उसकी निष्ठा थी, उसे तनिक भी ग्लानि नहीं हुई उसके मन में। वो ले गया और उसी मल का एक कंडा के रूप में थाप दिया दीवार पर। वही मल इतना सुगंधित हो गया, इतना पूरे नगर में सुगंध फैल गया कि आज तक वह सुगंध को किसी ने ना देखा था, न सुना था, न सूंघा था। ऐसा इतना सुगंध पूरे राज्य पर फैल गया। आज भी छतरपुर में समाधि बनी हुई है। जैसे आप श्री का शरीर छूटा, देह छूटा,
तो उस पर भी भगवान के नाम ही आते थे, राम राम। और मल कितना गंदा होता है, आप यहीं देख लीजिए। संसारिक लोगों का तो दुर्गंध करेगा, मगर संत यदि भगवान का निष्ठा करने वाला होगा तो वही मल सुगंध के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि उसके रोम रोम में, उसकी जो हम लोगों जैसे रक्तमांस जैसे ये नहीं है, उसके रोम रोम में केवल एक ही नाम है, परमात्मा को है नाम। उसके सिवा इसे किसी चीज का भान नहीं रहता, और कहता है कि केवल मेरे नाम, मेरे राम है, मेरी सिया है, मेरी राधा है, मेरे कृष्ण है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और ऐसे एक विदिशा के भी संत हुए। इसी प्रदेश, इसी बुंदेलखंड में ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए कि उनके शरीर से दुर्गंध नहीं, उनके शरीर से सुगंध ही सुगंध आती थी। और केवल एक ही का प्रभाव था, वह नाम का था। उन्होंने नाम का आश्रय लिया। और ऐसा नहीं है कि सभी संत विद्वान नहीं थे, अनपढ़ थे, ऐसा भी नहीं। कर्मकांड के मर्मज्ञ थे, वेद और शास्त्रों को ऐसा घोट रखा था, उनके सामने यदि कोई आ जाए तो सबको पराजय करने में समर्थ थी। मगर उन्होंने सब शास्त्रों का सार, सभी वेदों का सार उन्होंने पकड़ा, उसे निचोड़ा, और सभीयों का जो निचोड़ है वह केवल और केवल भगवान का नाम ही आया है और कुछ नहीं आया। अंत में यदि कुछ भी पढ़ लो, भागवत जी आती है तो उसमें भी आता नाम संकीर्तनम यस्य, नाम ही संकीर्तन आता है अंतिम में। इसलिए मेरे प्यारे, अपने जीवन में नाम को आश्रय जरूर दीजिए, ताकि आपकी गति भी संतों की तरह हो जाए। और इसमें निष्ठा जब ही आएगी जब आप भक्तों के चरित्र को श्रवण करेंगे कि भक्तों ने किस तरह से परमात्मा को पाया है। जब तक भक्तों के प्रति निष्ठा नहीं होगी, जब तक परमात्मा भी मिलने वाला नहीं है। संतों का आदर करिए, निरादर मत करिए। और यदि सच्चा संत होगा तो उसके अंदर काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि ये सब दूर हो जाते हैं। उसके सामने ये बहुत दूर से करमैती जी का बहुत सुंदर चरित्र है भक्तमाल में, मगर यह कथा कल सुनाऊंगा बस। इस संसार में रहकर भी उन्हें कोई कुछ भी नहीं सूझा, केवल और केवल उन्हें परमात्मा। संसार के पतियों को छोड़कर चली गई थी, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास धन दौलत नहीं था जब गई। उनके पिता तो बड़े ही पुरोहित कर्मकांड के विद्वान थे, उनके पास सब कुछ रहते बावजूद भी उन्होंने घर को छोड़ दिया। ऐसे इसी बुंदेलखंड के श्री शरीर बाबा ने परमात्मा को पाया, और कई तरह से हम लोगों को ज्ञान दिया कि केवल और केवल शास्त्रों का ज्ञान है, उससे भी हमारा काम नहीं चलने वाला। वेदों का ज्ञान है, उससे भी काम नहीं चलने वाला। हमने चाहे जीवन में कितनी भी तपस्या, कितना भी ध्यान, कितना भी योग इत्यादि कर ले, मगर उससे भी हमारा काम नहीं बनने वाला। यदि इस कलयुग से बचना है तो केवल और केवल नाम को पकड़ना पड़ेगा, जब ही हमें इस कलयुग में रक्षा कर पाएगा। क्योंकि जिस राज्य में रहते हैं उसका ही गुणगान किया जाता है। यदि दूसरे का गुणगान करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का राजा रुष्ट हो जाएगा। तो फिर आपको पता ही है, राजा रुष्ट हो जाए तो निश्चित और निश्चित उसका पतन होने वाला है। इसलिए कलयुग में रहते हैं तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में रहते हैं तो नाम को अवश्य जपिए। आप चाहे कितनी भी रोज माला करते हो, गायत्री करते हो, महामृत्युंजय करते हो, पंचाक्षरी करते हो, 12 अक्षर मंत्र जाप कर रहे हो, अष्टाक्षरी मंत्र जाप कर रहे हो, इन सब को करने के बाद अंत में कहीं न कहीं कम से कम 10 माले
और नाम के ही करना चाहिए। इन सब को करने के बाद यदि ये छूट रहे हैं ना, इन्हें छोड़ दो, मगर नाम को मत छोड़ना जीवन में। यदि गुरु मंत्र भी कहीं ना कहीं छूट रहा है तो उसे भी छोड़ दो, मगर नाम को अपने जीवन में छोड़ना नहीं। नाम की कम से कम 1 माला, 10 माला, 15 मिनट, आध घंटा तो करना ही चाहिए। बोलिए श्री शरीर बाबा की जय। आइए हम भक्तमाल के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उसी में एक भक्त हुए बिलमंगल जी। बहुत ही उनका जीवन चरित्र था। दक्षिण प्रदेश में कृष्ण बीड़ा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करता था। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिलमंगल। वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। और विद्वान एक पिता अपने पुत्र को धर्म शास्त्रों को उपदेश जरूर देता है। आपके मन में विचार आया कि अपने बच्चे को गुरुकुलम भेजकर एक विद्वान बनाऊं, तो उन्होंने खूब पढ़ाया। कर्मकांड में उसके अंदर समाया हुआ था, हर चीज आने लगा। मगर बिलमंगल जी का केवल एक दृश्य देखना ही उन्हें भारी पड़ गया। दैव योग से उनकी माता का निधन तो बचपन में ही हो गया था, क्योंकि काल किसी को बख्शता नहीं है। वो देखता नहीं कि किसका क्या, जब समय आ जाए ना काल उसे ले लेता है। हम सबको धीरे धीरे से काल तो ले रहा है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। तो जैसे आप श्री ने संग दोष से बिलमंगल का अंतःकरण अनेक दोषों में अपना घर कर लिया। एक दिन उनके गांव में एक वैश्या आई। उस वैश्या पर बिलमंगल जी मोहित हो गए, और केवल उस वैश्या का नाम था चिंतामणि। उस पर वो इतने मोहित हो गए कि केवल पहले तो भगवान का नाम ही दिखता था, अब केवल चिंतामणि ही दिखने लगी, और इसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखा। चिंतामणि दिन रात करते रहते थे। जैसे ही आप श्री ने देखा, इसलिए कहते हैं अपने दोष को सुधारना चाहिए, संग को सुधारना चाहिए कि हमारा संग किस प्रकार है। यदि संग नहीं सुधरा हमारे जीवन में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारा। चाहे आप कितने भी भजनानंदी हों, यदि आपके जीवन में संग का प्रभाव बहुत अच्छा है, यदि आप भजन कर पाए या ना कर पाए, मगर यदि आपका संग अच्छा रहा ना, तो परमात्मा भी आपके साथ स्वतः ही भजन की जागृति हो जाएगी। और यदि आपके जीवन में भजन बहुत है और यदि उसे आपने स्पर्श भी कर लिया, तो स्पर्श का बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित हमारे अंदर हो जाएगा। तो बिलमंगल जी देखिए, इतने वेद इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी केवल एक दृष्टि से ही उनकी परिवर्तन हो गई। वो केवल एक वैश्या के अंदर पड़ गई दृष्टि। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध क्रिया आदि कर ले कुछ। तो उन्होंने तो कहा, उन्हें कुछ नहीं करना था, उन्हें तो केवल उस वैश्या का ही चिंतन होता था, और किसी और चीज का उन्हें चिंतन जीवन में आता नहीं था। भगवान की कृपा से जब उन्होंने, उनके मन में बहुत केवल यही नाम रटते थे, कहते थे मैं जा रहा हूं उससे मिलने, मैं यह क्रियाकर्म इत्यादि मैं कुछ पिता का नहीं करूंगा। उन्होंने जल्दी से किया, मगर परमात्मा वहां भेजना नहीं चाहते थे। अकस्मात वहां बिजली गरजने लगी, वर्षा होने लगी, बादल खूब गरज रहे थे, मगर जब भी वो माने नहीं।
वो कहा मैं तो चिंतामणि के पास जाऊंगा ही जाऊंगा ही। तो वहां एक नदी बह रही थी जो आप लोग सुनते हैं इनका तुलसीदास के नाम। ये तुलसीदास की घटना नहीं है, ये बिलमंगल जी की घटना है। तो वहां एक उनके मन में कामुक्त था केवल, और कुछ नहीं दिखता था, केवल उनके सामने चिंतामणि ही दिखती थी। उस वैश्या का दर्शन होता था बस उसे। तो इतने काम में अंधे हो गए बिलमंगल जी, तो आगे चलकर वह उन्हें नाव केवट तो मिले नहीं, क्योंकि इतनी आंधी तूफान चल रही थी, कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने कुछ ऐसे बहते हुए देखा, रात को तो उन्हें कुछ दिखा भी नहीं, मगर उस मुर्दे पर चढ़कर उस पार को गए। और जैसे उस पार को पहुंचे तो उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद कहा देखो जी देखो, रस्सी भी लटका रखा है कि दरवाजे में मैं न जाऊं, और वहां सर्प काला लटका हुआ था। तो उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जैसे आप श्री ने दरवाजा को खटखड़ाया ऊपर पहुंचकर, वैसे बाहर उस वैश्या निकली। कहा कि मुझे केवल एक यही तुमसे मिलना था, बस इसलिए मैं आ गया। उस वैश्या के अंदर बहुत घृणा हुई कि देखो देखो, डांट फटकार कर कहा यदि इतनी लालसा एक मुर्दा पर आकर तू बैठकर आ गया, इतना भी तुझे नहीं दिखा, और यहाँ एक सर्प वहां खड़ा था लटका हुआ था, तुम उस पर भी आ गए चढ़कर, तुम्हें सर्प भी नहीं दिखना, इतना पागल हो गया था। तो उसने कहा जितना मुझ पर तू पागल हो गया था, उतना यदि परमात्मा पर पागल हो जाता तो तुझे निश्चित और निश्चित परमात्मा मिल जाते। तो उसी समय बिलमंगल जी के मन में बहुत वैराग्य आ गया। उसी समय चिंतामणि के चरणों में लेट गए, कहते माते माते तूने मुझे सही ज्ञान कराया, अब तक मैं इस ज्ञान से दूर था, मुझे संसार में कोई नहीं मिला था यही ज्ञान देने के लिए। उसी समय बिलमंगल जी बहुत बड़े भक्त बने। आज जो भक्तों के चरित्र में उनका नाम गाया जा रहा है। जैसे आप श्री के अंदर एक उन्हीं की घटना है। जैसे आप श्री आगे बढ़े, घर को छोड़कर चिंतामणि भी एक जाकर भगवान का भजन करने लगी, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया था कि संसार में कुछ रखा हुआ नहीं है, केवल और केवल यदि कुछ पाना है तो मनुष्य का कर्तव्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करना ही है और कुछ नहीं। तो बिलमंगल जी भी यात्रा करने, वृंदावन की यात्रा करने के लिए निकले। जैसे ही पैदल वृंदावन की यात्रा करने के लिए निकले तो एक नगर में था, एक नगर में पहुंचे। जैसे नगर में पहुंचे, क्योंकि उनका पूर्ण ज्ञान अभी भी नहीं आया था, भले वो अहम भाव में बोल दिए थे कि मुझे पूर्ण ज्ञान आ गया है, मगर जैसे एक सुंदरी को देखा, एक कुआं में एक सुंदरी जल को भर रही थी, उस पर आपने कहा कि मुझे जल पिला दो, तो जल उन्होंने पिलाया, क्योंकि उसके अंदर संत की निष्ठा थी, वो संतों को भगवान की तरह मानती थी, तो भगवान की तरह मानती थी, मगर इनकी दृष्टि फिर यहीं बिगड़ गई, उस पर मोहित हो गए। और जैसे जैसे वह सुंदरी अपने घर पहुंची, वैसे ही बिलमंगल जी उसके पीछा पीछा करते करते फिर पहुंच गए उसके घर पर। तो है जाकर सुंदरी अपने पति से बतलाया कि देखो देखो बाबा यहाँ तक पीछा करते हुए आ गया। तो उन्होंने कहा संत का निरादर मत करो, संत से पूछो, कुछ संत को चाहिए दान दक्षिणा इत्यादि चाहिए था, कुछ खाने के लिए चाहिए, जब तो आपके साथ साथ आए। तो जैसे ही पति बाहर पूछने आया कि हे बाबा मैं तुम्हारी सेवा क्या करूं, क्या चाहते हो, तो कहा मैं और कुछ नहीं चाहता, यदि तू सेवा करना चाहता है तो अपने पत्नी को यहाँ भेज दे, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो क्योंकि उनके अंदर इतनी निष्ठा थी संत के प्रति, उन्होंने कहा परमात्मा मेरे साथ गलत करने वाला नहीं है। अंदर जाकर उस सुंदरी से अपनी पत्नी से कहा हे देवी, आपको संत दर्शन करना चाहते हैं तो आप निश्चित और निश्चित दर्शन कर ले जाओ। सबसे पहले उसने आकर प्रणाम किया। जैसे वो बाहर ऐसी बातें सुनी
कि एक पति भी अपने पत्नी को भेज रहा, तो उन्हें वही चिंतामणि की बात पुनः याद आ गई। उसी समय जागृति हो गई। यही बात थी कि बताओ, मैं वहां से निकला था भजन करने, यहाँ क्या कर बैठा। तो जैसे ही देवी सामने आई तो उन्होंने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल 2 सुई ले आओ और मेरी 2 आंखों पर डाल दो। तो कहा, मुझे तो संत अपराध लगेगा। तो आप श्री ने कहा, कुछ अपराध लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज्ञा देता हूं, यदि मेरी कुछ सेवा करना चाहते हैं तो दोनों आंखें मेरी अंधी कर दो, क्योंकि आंखें के माध्यम से हम संसार में फंस जाते हैं। जैसे आप श्री ने आज्ञा करी, तो क्योंकि उसके अंदर संत सेवा, ब्राह्मण सेवा इत्यादि उनकी आज्ञाओं को पालन करना ही उसका धर्म था। जैसे ही आगे आप श्री पहुंचे, आपकी दोनों अंधी आंखें हो गई थी, उनकी दृष्टि चली गई थी, अपने आप से छोड़ दिया था। जो भगवान के दर्शन के लिए काम में ना आए, वो आंखें भी किस काम की हैं। यदि हम भगवान को इसमें दर्शन नहीं करते, संसार की वस्तुओं का चिंतन करते हैं, उन्हें बार बार देखते हैं, तो किस काम की हमारी आंखें भी। उन आंखों को त्याग देना चाहिए। कई संतों ने ऐसे किया है। आप भी यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि से केवल राम के ही दर्शन करो। किसी पर भी दर्शन करो तो राम के दर्शन करो। जैसे एक मेरे मन में विचार आता ही है हमेशा। एक कुछ दिन पहले मैंने उसे लिखकर भी डाला था। जिस प्रकार सूर्य नारायण की यदि आराधना करें, सूर्य नारायण की आराधना करते हैं तो उससे आंख से आंख नहीं मिला सकते, दृष्टि डालकर उससे नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उससे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पतन हो जाएगा, हमारी आंखें चली जाएंगी। उसी प्रकार यदि किसी नारी को, किसी देवी पर आपने कुदृष्टि डालकर उनकी आंख से आंख मिला लिया तो कहीं ना कहीं उसमें आपका पतन होने वाला है। यदि उसी नारी पर उसके चरणों में दर्शन करोगे तो उसके अंदर देवी का भाव प्रकट स्वतः ही हो जाता है, उसे राम के दर्शन स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में याद रखिए, दृष्टि को सुधार लीजिए तो सारी सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। परमात्मा का भजन करना है तो सबसे पहला साधन यही है कि अपनी दृष्टि को सुधार लो, क्योंकि पूतना सबसे अंदर आंखों पर ही सवार हो जाती है, हमें कामुक्त बना देती है। तो बिलमंगल जी आगे जैसे यात्रा केवल और केवल जंगलों में जाते तो कहते, हाँ कृष्ण, हाँ श्याम, हाँ श्याम। कहीं गिर पड़ते हैं तो फिर उठ जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिर पड़ते, जब भी वहां से उठ जाते। तो जंगल की अब यात्रा थी उनकी, तो वहां भगवान वृंदावन में बैठे बैठे श्याम देख रहे थे यह दृश्य को देखकर, क्योंकि भक्तों के बहुत प्यारे हैं, भक्तों की तत्काल रक्षा करने बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं जाकर वहां जाकर बिलमंगल जी की सहायता के लिए श्री श्याम एक ग्वाल के नाम से वहां आए, गैयों की सेवा करते थे। कहते थे कि बाबा यहां से तू अकेले जा रहा, तेरे रहने की कोई तुझे दिखता भी नहीं कि तुझे कोई लान के तू कुछ खाने के लिए दे दे या कुछ व्यवस्था बना ले। तो आप श्री ने कहा, आप श्री ने कहा जब एक दिन उन ग्वाल वाले ने लान कर इन्हें रोटी दे दी तो आप श्री ने खा भी लिया। जैसे ही आप श्री ने उसे पाया, वैसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज नित्य निरंतर वह लान कर रोटी दे देता था ग्वालवाल। तो आप श्री पा लेते थे बड़ी प्रसन्नता से। आपको यहां भी अपनी दृष्टि को उन्होंने देखा, जब आंखें भी नहीं है तो केवल स्पर्श मात्र से उन्हें मोह हो गया था। रोज पुत्र को, उस ग्वाल वाले को हाथ से स्पर्श करते थे, उसका हाथ पकड़ते थे,
हाथ पकड़ते थे। जब देखा जैसे उन्हें मोह हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करते करते कई दिनों तक हो गया। तो उस बच्चे से मोह हो गया। अब वो आगे जैसे बढ़ने चाहते थे वैसे उस बच्चे की ख्याल आ जाती थी, बच्चे को ख्याल आ जाती थी तो वहीं रुक जाते थे। मगर भगवान भी बड़ी कृपा करते हैं। तो उससे कहा, बाबा तू कहां जा रहा है? मैं वहीं तक चलकर तुझे छोड़ दूंगा। तो बाबा ने कहा, चल बेटा, यदि चलना ही है तो बहुत सुंदर बात है, मुझे तो वृंदावन तक जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना। जैसे आप श्री ने वहां कहा तो श्री ग्वालवाल ने जाकर वह वृंदावन में यमुना के निकट छोड़ दिया। जैसे ही यमुना के निकट छोड़ दिया वैसे ही वहां की भूमि को देखते ही उनके आप श्री के अंदर इतनी भक्ति जागृति हुई, केवल और केवल उस बच्चे पर भी मोह हो गया था। और बच्चे ने पहुंचाया तो उससे और ज्यादा चिंतन होने लगा और केवल कहता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कब आएगा तू? ऐसी बातें चिंतन करते करते स्वतः ही आप श्री वहां पहुंचे